महाभारत युद्ध के 17वें दिन किस प्रकार का घोर युद्ध आगे बढ़ रहा था, पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्ण पर्व अध्याय 65। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर उत्तम धनुष धारण करने वाले तथा शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने दूसरों के लिए दुष्कर वीरोचित कर्म करके अश्वत्थामा को हराकर फिर अपनी सेना का निरीक्षण किया। सव्यसाची शूरवीर अर्जुन युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर युद्ध करने वाले अपने शूरवीर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए तथा पहले के प्रहारों से शत विक्षत हुए अपने रथियों की पूरी प्रशंसा करते हुए उन सबको अपनी सेना में स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। परंतु वहां अपने भाई अजमीर कुलनंदन युधिष्ठिर को न देखकर किरीटधारी अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जा उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, भैया, इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? भीमसेन ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं। संभव है वे किसी प्रकार जी रहे हों। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का समाचार लाने के लिए शीघ्र ही यहाँ से जाएं। निश्चय ही कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल होकर राजा शिविर में चले गए हैं। भैया भीमसेन, जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के द्वारा किए गए प्रहारों तथा अत्यंत तीखे बाणों से अच्छी तरह घायल किए जाने पर भी विजय की प्रतीक्षा में तब तक युद्ध स्थल में डटे रहे जब तक कि आचार्य द्रोण मारे न गए। वे महानुभाव पांडव शिरोमणि आज कर्ण के द्वारा संग्राम में संशयापन्न अवस्था में डाल दिए गए हैं। अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए। मैं यहाँ शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीमसेन ने कहा, महानुभाव, तुम ही जाकर भरत कुलभूषण नरेश का समाचार जानो। अर्जुन, यदि मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे वीर शत्रु मुझे डरपोक कहेंगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया, संक्षिप्तक गण मेरे विपक्ष में खड़े हैं। इन्हें मारे बिना आज मैं इस शत्रु समुदाय रूपी गोष्ठ से बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर भीमसेन ने अर्जुन से कहा। भीमसेन ने कहा, कुरुकुल श्रेष्ठ वीर धनंजय, मैं अपने ही बल का भरोसा करके संग्राम भूमि में संपूर्ण संक्षिप्तकों के साथ युद्ध करूंगा। तुम जाओ। संजय कहते हैं, राजन, शत्रुओं की मंडली में अपने भाई भीमसेन का यह अत्यंत दुष्कर वचन सुनकर कि मैं अकेला ही ऐसा है संक्षिप्तक सेना का सामना करूंगा, उदार हृदय वाले महात्मा कपिध्वज अर्जुन ने सत्य पराक्रमी भाई भीम के उस सत्य वचन को श्रवण गोचर करके उसे अप्रमेय वृष्णिवंशावत्स नारायणावतार भगवान श्री कृष्ण को बताया और उस समय कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से जाने को उद्यत हो इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, ऋषिकेश, अब आप इस शत्रु सेना रूपी समुद्र को छोड़कर घोड़ों को यहां से हाँक ले चलें। केशव, मैं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूं। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर संपूर्ण दशार्ह वंशियों में प्रधान भगवान श्री कृष्ण अपने घोड़े हाँकते हुए वहां भीमसेन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन भीम, आज यह पराक्रम तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं जा रहा हूं, तुम शत्रु समूहों का संहार करो। राजन, यह कहकर भगवान ऋषिकेश गरुड़ के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा शीघ्र से शीघ्र वहां जा पहुंचे जहां राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। राजेंद्र, शत्रुओं का सामना करने के लिए शत्रुदमन वृकोदर भीमसेन को स्थापित करके और युद्ध के विषय में उन्हें पूर्वोक्त संदेश देकर वे दोनों पुरुष शिरोमणि अकेले सोए हुए राजा युधिष्ठिर के पास जा रथ से नीचे उतरे और उन्होंने धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया। पुरुष सिंह पुरुष प्रवर श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देखकर तथा दोनों कृष्णों को इंद्र के पास आए हुए अश्विनी कुमारों के समान प्रसन्नता पूर्वक अपने समीप आया जान राजा युधिष्ठिर ने उनका उसी तरह अभिनंदन किया जैसे सूर्य दोनों अश्विनी कुमारों का स्वागत करते हैं, अथवा जैसे महान असुर जंभ के मारे जाने पर बृहस्पति ने इंद्र और विष्णु का अभिनंदन किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण को मारा गया मानकर हर्ष गदगद वाणी से प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। सेना के अग्रभाग में युद्ध करने वाले पुरुषों में प्रमुख वीर विशाल एवं लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और अर्जुन जब समीप आए तब उनके सारे अंगों में बाण धसे हुए थे। वे खून से लथपथ हो रहे थे। उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने निम्नांकित रूप से बातचीत आरंभ की। एक साथ आए हुए महान शक्तिशाली श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया कि गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डाला है।
भरत श्रेष्ठ यही सोचकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर शत्रुसूदन श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए परम मधुर और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। कर्ण पर्व अध्याय 66। युधिष्ठिर बोले, देवकी नंदन तुम्हारा स्वागत है। धनंजय तुम्हारा भी स्वागत है। श्री कृष्ण और अर्जुन, इस समय तुम दोनों का दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति न उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है। कर्ण युद्ध में विषधर सर्प के समान भयंकर, संपूर्ण शस्त्र विद्याओं में निपुण तथा कौरवों का अगुवा था। वह शत्रु पक्ष में सबका कल्याण साधक और कवच बना हुआ था। वृषसेन और सुषेण जैसे महान धनुधर उसकी रक्षा करते थे। परशुराम जैसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह महान शक्तिशाली और अत्यंत दुर्जय हो गया था। समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ रथी एवं विश्वविख्यात वीर था। धृतराष्ट्र पुत्रों का रक्षक, सेना के मुहाने पर जाकर युद्ध करने वाला, शत्रु सैनिकों का संहार करने में समर्थ तथा विरोधियों का मान मर्दन करने वाला था। वह सदा दुर्योधन के हित में संलग्न रहकर हम लोगों को दुख देने के लिए उद्यत रहता था। महायुद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। वह तेज में अग्नि, बल में वायु और गंभीरता में पाताल के समान था। अपने मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला और मेरे मित्रों के लिए यमराज के समान था। किसी असुर को जीतकर आए हुए दो देवताओं के समान तुम दोनों मित्र महासमर में कर्ण को मारकर यहां आ गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन संपूर्ण प्रजा का संहार करने की इच्छा रखने वाले काल के समान उस कर्ण ने आज मेरे साथ घोर युद्ध किया था, फिर भी मैंने उसमें दीनता नहीं दिखाई। उसने सात्विकी, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, वीर शिखंडी, द्रौपदी पुत्र तथा पांचालों के देखते देखते मेरी ध्वजा काट डाली, पार्श्व रक्षकों को मार डाला और मेरे घोड़ों का भी संहार कर डाला। महाबाहो, महायुद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले महापराक्रमी कर्ण ने इन बहुसंख्यक शत्रुगणों को परास्त करके मुझ पर विजय पाई थी। योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर उसने युद्ध में मेरा पीछा करके जहां तहां मुझे अपमानित करते हुए बहुत से कटु वचन सुनाए, इसमें संशय नहीं है। धनंजय, मैं इस समय भीमसेन के प्रभाव से ही जीवित हूं। यहां अधिक कहने से क्या लाभ? मैं उस अपमान को किसी प्रकार सह नहीं सकता। अर्जुन, मैं जिससे भयभीत होकर 13 वर्षों तक ना तो रात में अच्छी नींद ले सका और न दिन में ही कहीं सुख पा सका, धनंजय, मैं उसके द्वेष से निरंतर जलता रहा। जैसे वाद्रिणस नामक पशु अपनी मृत्यु के लिए ही वध स्थान में पहुंच जाए, उसी प्रकार मैं भी अपनी मृत्यु के लिए कर्ण का सामना करने चला गया था। मैं कर्ण को युद्ध में कैसे मार सकता हूं, यही सोचते हुए मेरा यह दीर्घ काल व्यतीत हुआ है। कुंती नंदन, मैं जागते और सोते समय सदा कर्ण को ही देखा करता था। यह सारा जगत मेरे लिए जहां तहां कर्णमय हो रहा था। धनंजय, मैं जहां जहां भी जाता कर्ण से भयभीत होने के कारण सदा उसी को अपने सामने खड़ा देखता था। पार्थ, मैं समर भूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले उस वीर कर्ण के द्वारा रथ और घोड़ों सहित परास्त करके केवल जीवित छोड़ दिया गया हूं। अब मुझे इस जीवन से तथा राज्य से क्या प्रयोजन है, जबकि आज युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण ने मुझे इस प्रकार शत विक्षत कर डाला है। पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे युद्ध स्थल में जो अपमान नहीं प्राप्त हुआ था, वही आज महारथी सूत पुत्र से युद्ध में प्राप्त हो गया है। कुंती नंदन, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि आज जिस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण को मारा है, वह सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ। जो युद्ध में इंद्र के समान बलवान, यमराज के समान पराक्रमी और परशुराम जी के समान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, वह कर्ण कैसे मारा गया? जो संपूर्ण युद्ध कला में कुशल, विख्यात महारथी, धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा सब शत्रुओं में प्रधान पुरुष था, जिसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र ने तुम्हारा सामना करने के लिए ही सम्मान पूर्वक रखा था, वह महाबली राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे द्वारा कैसे मारा गया? पुरुष प्रवर अर्जुन, दुर्योधन रण क्षेत्र में संपूर्ण योद्धाओं में से कर्ण को ही तुम्हारी मृत्यु मानता था। कुंती पुत्र पुरुष सिंह, तुमने कैसे युद्ध में उस कर्ण को मारा है? कर्ण जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारा गया है, वह सब समाचार मुझे बताओ। पुरुष सिंह जैसे सिंह रुरु नामक मृग का मस्तक काट लेता है, उसी प्रकार तुमने समस्त सुहृदयों के देखते देखते जो जूझते हुए कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया है,
वह किस प्रकार संभव हुआ। अर्जुन, सम्रांगण में जो सूतपुत्र कर्ण संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में तुम्हें पाने के लिए चक्कर लगाता था और तुम्हारा पता बताने वालों को हाथी के समान 6 बैल देना चाहता था, वही दुरात्मा सूतपुत्र क्या इस समय रणभूमि में तुम्हारे द्वारा कंकपत्र युक्त तीखे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है। आज रण क्षेत्र में सूतपुत्र को मारकर तुमने मेरा यह परम प्रिय कार्य पूर्ण किया। जो सदा सम्मानित होकर घमंड में भरा हुआ सूतपुत्र तुम्हारे लिए सब ओर धावा किया करता था, अपने को शूरवीर मानने वाले उस कर्ण को सम्रांगण में उसके साथ युद्ध करके क्या तुमने मार डाला है। तात, जो रण क्षेत्र में तुम्हारा पता बताने के लिए दूसरों को हाथी घोड़े से युक्त सोने का बना हुआ सुंदर रथ देने का हौसला रखता और सदा तुमसे होड़ लगाता था, वह पापी क्या युद्ध स्थल में तुम्हारे द्वारा मार डाला गया। जो शौर्य के मद से उन्मत्त हो कौरवों की सभा में सदा बढ़ चढ़कर बातें बनाया करता था और दुर्योधन का अत्यंत प्रिय था, क्या उस पापी कर्ण को तुमने आज मार डाला। क्या आज युद्ध में तुमसे भिड़कर तुम्हारे द्वारा धनुष से छोड़े गए लाल अंगों वाले आकाशचारी बाणों से सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पापी कर्ण आज पृथ्वी पर पड़ा है। क्या उसके मरने से दुर्योधन की दोनों बाहें टूट गई। जो राजाओं के बीच में दुर्योधन का हर्ष बढ़ाता हुआ घमंड में भरकर सदा मोहवश यह डींग हाँकता था कि मैं अर्जुन का वध कर सकता हूं, क्या उसकी यह बात आज निष्फल हो गई। इंद्र कुमार, उस मंदबुद्धि कर्ण ने सदा के लिए यह व्रत ले रखा था कि जब तक कुंती कुमार अर्जुन जीवित है तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा। क्या उस कर्ण को तुमने आज मार डाला। जिस दुष्ट बुद्धि वाले कर्ण ने कौरव वीरों के बीच भरी सभा में द्रौपदी से कहा था कि कृष्णे, तू इन अत्यंत दुर्बल, पतित और शक्तिहीन पांडवों को छोड़ क्यों नहीं देती। जिस कर्ण ने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं श्री कृष्ण सहित अर्जुन को मारे बिना यहां नहीं लौटूंगा, क्या वह पापात्मा तुम्हारे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़ा है। क्या तुम्हें आज के संघर्ष में संजय और कौरवों का जो यह संग्राम हुआ था उसका समाचार ज्ञात हुआ है, जिसमें मैं ऐसी दुर्दशा को पहुंचा दिया गया। क्या तुमने आज उस दुरात्मा कर्ण को मार डाला है। सव्यसाची अर्जुन, क्या तुमने युद्ध स्थल में गांडीव धनुष से छोड़े गए प्रज्वलित बाणों द्वारा उस मंदबुद्धि कर्ण के कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से काट गिराया। वीर, जिस समय मैं बाणों से घायल कर दिया गया उस समय कर्ण के वध के लिए मैंने तुम्हारा चिंतन किया था। क्या तुमने कर्ण को धराशाही करके मेरे उस चिंतन को आज सफल बना दिया। कर्ण का आश्रय लेकर दुर्योधन, जो बड़े घमंड से भरकर हम लोगों की ओर देखा करता था, क्या तुमने दुर्योधन के उस महान आश्रय को आज पराक्रम करके नष्ट कर दिया, जिसने पूर्व काल में सभा भवन के भीतर कौरवों की आंखों के सामने हमें थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था। वह अमर्षशील दुर्बुद्धि सूतपुत्र क्या आज युद्ध में आकर तुम्हारे हाथ से मारा गया। जिस दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण ने हंसते हंसते पहले दुशासन से यह बात कही थी कि सुबल पुत्र के द्वारा जीती हुई द्रुपद कुमारी को तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक यहां ले आओ, क्या तुमने आज उसे मार डाला। महात्मन, जो पृथ्वी पर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठतम समझा जाता था, जिस मूर्ख ने अर्धरथी गिना जाने पर पितामह भीष्म के ऊपर महान आक्षेप किया था, उस अधिरथ पुत्र को क्या तुमने आज मार डाला। फागुन, मेरे हृदय में जिस कर्ण की षट्ता रूपी वायु से प्रेरित हो अमर्ष आग सदा प्रज्वलित रहती है, उस कर्ण को आज युद्ध में पाकर मैंने मार डाला। ऐसा कहते हुए क्या तुम आज मेरी आग बुझा दोगे। बोलो, मेरे लिए यह समाचार अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, तुमने सूत पुत्र को कैसे मारा। मैं वृत्रासुर के मारे जाने पर भगवान इंद्र के समान सदा तुम्हारे विजय स्वरूप का चिंतन करता हूं। कर्ण पर्व का अध्याय 65 और 66 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि युधिष्ठिर ने भ्रमवश अर्जुन से कर्णवध का समाचार जानना चाहा, तब वहां कैसा वाद विवाद हो गया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं,
उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।